हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास पॉलिटी के बेसिक पे होने वाली है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी क्या है और उसके फंडामेंटल चीजें क्या है जो आपको समझ में आना जरूरी है। ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो पॉलिटिकल साइंस के या पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इंडियन पॉलिटिक्स को खास तौर से और पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के अंदर बेसिकली 3 चीजों से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। हर एक इंसान के बात समझ में आनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और मामूली सी बात से कि देखिए, कोई भी देश हो उसको चलाने के लिए हमें 3 शक्तियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। 3 पावर्स की, 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को चलाने के लिए हमें 3 शक्तियां कम से कम चाहिए। सबसे पहली शक्ति जो किसी देश को चलाने के लिए आती है उसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। दूसरी कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तीसरी न्यायपालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे देश को मुख्य रूप से 3 शक्तियां चलाती हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो 3 शक्तियां किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऊपर लिखी गई हैं, और हमारे देश को मुख्य रूप से यही 3 शक्तियां चलाती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम सबसे पहली बात विधायिका की करेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर की करेंगे। तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, ये वो शक्ति है जो कानून यानी कि लॉ बनाती है। भारत में यही काम संसद करती है। तो लेजिस्लेचर या विधायिका बेसिकली वो शक्ति होती है जो किसी भी देश में कानून बनाती है, लॉ बनाती है। और हमारे देश में जो कानून बनाता है, जो लॉ बनाता है, उसको कहते हैं संसद। तो विधायिका को हमारे देश में संसद भी बोला जाता है। हमारे देश यानी कि भारत जैसे महान देश में विधायिका ये वो शक्ति है जो कानून लॉ बनाती है। भारत में यही काम संसद करती है, इसलिए संसद को विधायिका कहते हैं। तो हमारे देश में विधायिका बेसिकली संसद को ही कहा जाता है। अगर कोई इंसान विधायिका की बात कर रहा है तो वो बेसिकली संसद की बात कर रहा है, पार्लियामेंट की बात कर रहा है। यानी संसद तय करती है कि देश में कौन सा नियम कानून बनेगा, जैसे शिक्षा का अधिकार या नागरिकता का कानून। तो संसद ही ये डिसाइड करती है कि देश में कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून लागू होगा। ये हमारे देश की उच्च सदन, निम्न सदन मिलकर डिसाइड करते हैं, मिलकर तय करते हैं, जिसको हम लोग संसद बोलते हैं। अब आगे की बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये वो शक्ति है जो कानून लागू कराती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और सरकारी अधिकारी जैसे IAS, IPS या IRS। उदाहरण, संसद ने कानून बनाया कि सबको शिक्षा मिलेगी, तो शिक्षा मंत्रालय और सरकार उसे लागू कराएगी। मतलब कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है, विधायिका के पास है। भारत जैसे महान देश में हमारी संसद के पास है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक में लागू कराना देश में, वो उसका जो काम है वो प्रशासन का काम है, प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। IAS रैंक के अधिकारी हो गए, IPS रैंक के अधिकारी हो गए, IRS रैंक के अधिकारी हो गए। सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर लॉन्ग वीडियोस बनाई जाए तो प्लीज आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं कि कानून लागू कराती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनका जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, वो कानून को यहाँ हमारे देश में लागू कराते हैं। जैसे संसद ने शिक्षा को लेकर कोई कानून बनाया, तो अब ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है या सरकारी अधिकारी हो गए, इनकी ये जिम्मेवारी है कि हमारे देश में इस कानून को लागू कराएं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं न्यायपालिका की, यानी कि जुडिशरी की। ये वो शक्ति है जो न्याय करती है और देखते हैं कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मान लीजिए संसद ने कोई कानून पास किया, कार्यपालिका ने उसको लागू कराया, लेकिन न्यायपालिका उस कानून की जांच करेगी
कि ये जो पर्टिकुलर कानून जो सरकार ने हमको बना के दिया है, देश की जनता के लिए बनाया है, ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के मुताबिक। तो न्यायपालिका इस चीज की जांच करती है। अगर ये कानून संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो शक्ति है जो न्याय करती है और देखती है कानून का पालन हो रहा है या नहीं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम होता है, फिर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो निचली अदालतें हैं वो अपना काम करती हैं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे रद्द भी कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का कि अगर कोई कानून सरकार ने बनाया जो अगर कोर्ट को ऐसा लगे या सुप्रीम कोर्ट को, हमारे हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कानून सरकार ने बनाया है ये हमारी देश के संविधान के खिलाफ है या संविधान के किसी आर्टिकल के खिलाफ है या देश के हित में नहीं है, तो वो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो उस कानून को रद्द भी कर सकती है। बाकी ये सब कही सुनी बातें सिर्फ किताबों में ही है। आज का जो माहौल चल रहा है उससे आप सब अच्छे से वाबस्ता है, उसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जो हमारे देश में चल रहा है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लोकतांत्रिक देश में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका तानाशाही नहीं करती है, उसको लागू कराती है। न्यायपालिका बिकाऊ नहीं होती है, बल्कि उस कानून को अगर वो सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही है तो उसको रद्द करने का काम करती है। अब आज का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सब सिर्फ किताबों में ही रह गया है और देश में भी किसी हद तक है, बट आप लोग अच्छे से वाकिफ़ है। किसी शायर ने क्या खूब शायरी कही है आज के दौर में कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं, शायद वही था। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।